टारगेट करके उनको 10 गोलियां मारी। उनको पुलिस को 10 खौल मौके से मिले हैं और सारी गोलियां उनके सीने में एक वाइटल ऑर्गन्स जो हैं उसको उन्होंने हिट किया और मौके पे उनकी डेथ हुई। और जहाँ पर ये वाकया हुआ है उसके एन ऊपर जो है वो सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ था सेफ सिटी का, लेकिन जब दरियाफ्त किया गया तो पता लगा कि वो कैमरा जो है वो ख़राब है। अंडरवर्ल्ड जो है वो क्या कर रही है लाहौर शहर के अंदर। इस तरह भी लोग हैं, ये कोई लाहौर के थोड़ी हैं, कोई साउथ अफ्रीका बैठा हुआ है, कोई दुबई बैठा हुआ है, कोई मलेशिया बैठा हुआ है, कोई कहीं बैठा हुआ है, वहाँ से जो है ये गैंग्स को ऑपरेट करते हैं और यहाँ पर ये जो है वो ये वारदातें होती हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, द फ्रीडम टीवी से मैं हूँ आपका मेज़बान एतजाज़ इब्राहिम। नाज़रीन, कल लाहौर प्रेस क्लब के बाहर एक अलमनाक वाक़या पेश आया। कैपिटल न्यूज़ के सीनियर क्राइम रिपोर्टर को दिन दिहाड़े यहाँ पर प्रेस क्लब के बाहर गोलियाँ मारकर कत्ल कर दिया गया। लाहौर प्रेस क्लब एक अहम तरीन सहाफ़ियों का गढ़ है। यहाँ पर एक सीनियर सहाफ़ी का कत्ल होना एक सानहे से कम नहीं। इस वक्त हम लाहौर प्रेस क्लब में मौजूद हैं। हमारे साथ लाहौर प्रेस क्लब के सदर आज़म चौधरी साहब मौजूद हैं। हम उनसे कल के वाक़े के हवाले से बात करते हैं कि कल असल में यहाँ पर क्या वाक़या पेश आया, पुलिस की जानिब से अभी तक क्या कार्रवाई की गई और प्रेस क्लब की जानिब से अगला लाहेअमल क्या होगा। हमारे लिए ये दो हवालों से बहुत ज़्यादा तशवीशनाक पहलू हैं कि एक तो हमारे जर्नलिस्ट का कत्ल किया जाना, दूसरा हमारे प्रेस क्लब के बाहर आके कत्ल किया जाना। क्योंकि अभी तक ये क्लियर नहीं हो पा रहा कि जो कातिल थे उनका टारगेट सिर्फ हसनैन शाह थे या वो लाहौर की जो या पाकिस्तान की जो सहाफ़ी कम्युनिटी है उसको कोई मैसेज देना चाह रहे थे। ताहम इस हवाले से हमारी पुलिस और गवर्नमेंट से जो बातचीत चल रही थी उसमें यही था कि 24 घंटे के अंदर कातिलों को गिरफ़्तार किया जाए और वो टाइम अब 2-3 घंटे तक पूरा होने वाला है। अब हम पुलिस से उसकी जो भी प्रोग्रेस है वो चेक करेंगे कि क्या डेवलपमेंट है, क्या मुलज़मों तक पुलिस पहुंची है। क्योंकि पुलिस ने हमें रात को जो बताया कि सेफ सिटीज़ है जितने कैमराज हैं उनका रिकॉर्ड उन्होंने अपने पास वो रख लिया था और उसको एग्जामिन किया जा रहा था। फिर हसनैन के मोबाइल फ़ोन्स और वाक़याती जो शहादतें थी वो सारी उन्होंने कब्ज़ा में लेकर जो फोरेंसिक साइंस लेबॉर्ट्री में भिजवाने वाली थी फोरेंसिक के लिए भिजवा दी। जो बाकी तफ्तीश के पहलू थे उस पर तफ्तीश की जा रही है और हमें इंशाल्लाह उम्मीद है कि इसके कातिल ज़रूर सामने आएंगे, ज़रूर पकड़े जाएंगे। और लेकिन हमें तब तक जो सहाफ़ी कम्युनिटी है पूरे पाकिस्तान की, तब तक हम लोग ना सुकून से रह सकते हैं, ना हमें चैन आ सकता है जब तक कातिल गिरफ़्तार ना हो और उनका जो असल में मकसद था कत्ल का और लाहौर प्रेस क्लब के सामने कत्ल करने का, जब तक वो वाज़े ना हो। क्योंकि ये भी हो सकता है कि इस हसनैन शाह के वाक़े को अगर सीरियस ना लिया गया तो खुदा न खासा कोई और वाक़या पेश आ सकता है, किसी और सहाफ़ी को बेहमाना इस तरह कोई दहशतगर्दी का निशाना बनाया जा सकता है। अगला लाहेअमल क्या होगा प्रेस क्लब की जानिब से अगर कोई पेशरफ्त नहीं की जाती? अगर कोई पेशरफ्त नहीं की जाती, हमने कल भी अपना हंगामी तौर पर गवर्निंग बॉडी का इजलास बुलाया था। उसी में हमने तय किया था कि तदफीन तक हम बाकायदा किसी प्रोटेस्ट में नहीं जा रहे। तदफीन के बाद अगर पुलिस की तरफ से कोई प्रोग्रेस नहीं सामने आती फिर हम अपनी गवर्निंग बॉडी की मीटिंग बुलाएंगे और उस मीटिंग के अंदर हम तय करेंगे कि हमारा क्या लाहेअमल है, हम किस तरह के एहतजाज में जा रहे हैं। क्या हमने सड़कों पे आना है, क्या हमने सरकारी तकरीबात का बाइकाट करना है। बहरहाल जो भी तय किया जाएगा इजलास में तय किया जाएगा और वो उसकी फिर हम प्रेस रिलीज़ भी जारी। जी, इस वक्त हमारे साथ GNN के डिप्टी ब्यूरो चीफ और सीनियर क्राइम रिपोर्टर सरफराज खान साहब मौजूद हैं। हम उनसे कल के वाक़े के हवाले से बात करते हैं। जी सर, सबसे पहले बताएं कल ये जो वाक़या हुआ है इसके पीछे क्या मोटिव था कातिलों का, क्या करना चाह रहे थे, क्या अभी तक पेशरफ्त हुई है पुलिस की जानिब? देखो एतजाज़ ऐसा है कि आप देखते हैं कि लाहौर शहर के अंदर जराइम पेशा अफराद जो है वो दंदनाते फिर रहे हैं और पुलिस जो है वो खामोश तमाशाई बनी हुई दिखाई दे रही है। लाहौर शहर की जितनी भी सड़कें ले लें, शाहरात ले लें, घर ले लें, वो कोई भी महफूज नहीं है इन जराइम पेशा अफराद के हाथों। और आपने देखा कि कल लाहौर शहर में दिन दहाड़े जो है वो हसनैन शाह को, जो कि हमारा भाई भी था, उसको फायरिंग करके जो है वो कत्ल कर दिया गया। अब इस वाक़े को जो है वो 24 घंटे से ज़ायद का वक्त जो है वो गुजर चुका है और अभी भी हम कुछ देर कबल जो है वो पुलिस के आला अफसरान से हमारी मीटिंग हुई तो उनकी जानिब से भी इंतहाई जो है वो अफसोसनाक बात है कि अभी तक उनको किसी किस्म का कोई क्लू जो है वो नहीं मिल सका है।
क्राइम रिपोर्टर्स को बुलाकर वो पूछ रहे हैं कि आपका दोस्त था, आप हमें बताएं कि ये क्या वाक़या हुआ है। वाक़या ही अगर हमने बताना है तो पुलिस की तफ्तीश जो है वो कहाँ होगी। और दूसरी बात ये है कि जिस तरह से हसनैन शाह को मर्डर किया गया है वो पूरी सहाफ़ी कम्युनिटी जो है उसके लिए ये सवालिया निशान है, क्योंकि जिस मुकाम के ऊपर उनको कत्ल किया गया है, जिस मुकाम के ऊपर उनको टारगेट किया गया है, वो बिल्कुल लाहौर प्रेस क्लब के बिल्कुल सामने उन्हें टारगेट किया गया है। ये सिर्फ हसनैन शाह को टारगेट नहीं किया गया बल्कि पूरी कम्युनिटी को जो है वो टारगेट किया गया है। और इस पर हमारी पूरी कम्युनिटी जो है वो रंजीदा भी है और हसनैन शाह के साथ भी है। और हमारी ये कोशिश भी है कि हम मुलजिमा तक जल्द से जल्द पहुँचें और उनको कैफरे किरदार तक पहुँचाएँ। अच्छा, पुलिस की जानिब से क्या पेशरफ की जा रही है, सुस्त रवि की जा रही है कि वो वाकई संजीदा हैं या वही टामाटोल के काम से काम ले रहे हैं? देखें, लाहौर शहर की सूरत हाल एतजाज़ आपको भी पता है और वो मुझे भी पता है कि जो सबसे पहला क्लू जो इनके पास होता है वो सेफ सिटी के कैमरे होते हैं, ठीक है। और जहाँ पर ये वाक़या हुआ है उसके एन ऊपर जो है वो CCTV कैमरा लगा हुआ था सेफ सिटी का, लेकिन जब दरियाफ्त किया गया तो पता लगा कि वो कैमरा जो है वो ख़राब है और उन्होंने सारी चेकिंग भी की लेकिन कोई उनको क्लू नहीं मिला। पहले भी रिपोर्ट है कि लाहौर में जो 30% सेफ सिटी के कैमरे काम ही नहीं कर रहे, बिल्कुल उसके बाद भी उन्होंने कोई उस पे काम कुछ भी नहीं हुआ। मैं आपको बता रहा हूँ ना कि बिल्कुल एन ऊपर जहाँ पे ये वाक़या हुआ है उसके एन ऊपर सेफ सिटी का कैमरा लगा हुआ है, लेकिन बाद में पता लगा कि वो कैमरा जो है वो ख़राब है। अब जो पुलिस है उसकी तफ्तीश CCTV कैमरों तक ही है, ठीक है। मुख्तलिफ दुकानों से पकड़ लिए, किसी मेडिकल स्टोर से कैमरा पकड़ लिया, कहीं से पकड़ लिया, और आपको पता है कि उनके रिजल्ट्स क्या हैं। एक अच्छा खासा बंदा अगर सामने से गुजर भी जाए तो उसमें पहचाना नहीं जाता कि ये बंदा कौन है। ताहम पुलिस हमें तसल्लियाँ दे रही है कि मुलजिम जो है वो जल्द हम पकड़ लेंगे। 24 घंटे का उनको टाइम दिया गया था लेकिन 24 घंटे भी गुजर गए लेकिन अभी तक मुलजिम जो है वो नहीं पकड़े गए। आपको क्या लगता है कि ये सिर्फ एक सहाफ़ी पर हमला किया गया है या एक पूरे सहाफ़त के इदारे पर हमला किया है? क्योंकि प्रेस क्लब के बाहर थे वो जब हसनैन शाह यहाँ से, तब हमला किया गया। आपको क्या लगता है कि ज़ाती मामला था या एक पूरी कम्युनिटी के हवाले से हमला किया गया? देखें, ये बात तो तफ्तीश में ही जो है वो सामने आएगी, लेकिन अगर हम जाए वक़ूआ को देखें और जो उसके इर्द गिर्द सारे प्रोसेस को देखें कि क्या हो रहा है इन दिनों लाहौर शहर के अंदर की जो क्राइम रिपोर्टिंग है वो किस तरफ जा रही है, तो आपने भी देखा कि जैसे बिलाल यासीन के केस के अंदर उसमें भी अंडरवर्ल्ड जो है वो उसके अंदर मुलव्विस निकला, उन्होंने ही शूटर हायर किया और फिर वो मुलजिम जो है वो पकड़े गए। इस तमाम तर सूरत हाल के अंदर जो क्राइम रिपोर्टर्स है उन्होंने बड़ा पॉजिटिव रोल जो है वो प्ले किया और जो अंडरवर्ल्ड का असल चेहरा है, ठीक है, वो उन्होंने पूरी आवाम को दिखाया कि अंडरवर्ल्ड जो है वो क्या कर रही है लाहौर शहर के अंदर। इस तरह भी लोग हैं, ये कोई लाहौर के थोड़ी हैं, कोई साउथ अफ्रीका बैठा हुआ है, कोई दुबई बैठा हुआ है, कोई मलेशिया बैठा हुआ है, कोई कहीं बैठा हुआ है, वहाँ से जो है ये गैंग्स को ऑपरेट करते हैं और यहाँ पर ये जो है वो ये वारदातें होती हैं। आपने बड़ा अच्छा नुक्ता उठाया है कि ये क्या कम्युनिटी को टारगेट किया गया है या फिर इनफरादी तौर पर हसनैन शाह को टारगेट किया गया है, लेकिन जो वाक़या है वो इंतहाई अफसोसनाक है और इस पर जो हमारी कम्युनिटी है वो भी हसनैन शाह के साथ है और हमारी यही कोशिश है कि इसके मुलजिम जो है वो जल्द से जल्द पकड़े। जी, इस वक्त मेरे साथ पंजाब यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के सदर कमर भट्टी साहब मौजूद हैं। हम उनसे इस वाक़े के हवाले से बात करते हैं। भट्टी साहब, कल दिन दहाड़े सीनियर क्राइम रिपोर्टर का कत्ल, क्या ये पूरी कम्युनिटी पे हमला था कि एक फ़र्द वाहिद पे हमला किया गया? एतजाज़, आपको पता है कि जिस तरह के एनवायरनमेंट में साफ़ी काम कर रहे हैं तो माहौल जो है वो साफ़ी दोस्त नहीं है, चाहे वो माशी हवाले से हो चाहे वो ज़िंदगी के हवाले से हो। तो इस हुकूमत के दौर में तो साफ़ियों के लिए हर तरह का कड़ा इम्तिहान है कि उसको माशी तौर पे बेरोज़गारी का सामना भी करना पड़ रहा है और अब ज़िंदगी से भी जो है वो जान के हाथ धोने पड़ रहे हैं। और इस हवाले से हमने पहले दिन से इस हुकूमत से ये गुजारिश की थी कि आप साफ़ियों के तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से कोई अमली इक़दाम करें, कोई इस तरह की कानून साजी की जाए जिसके नतीजे में साफ़ियों को तहफ़्फ़ुज़ दिया जा सके। अभी जो कानून साजी भी हुई तो उसमें भी बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो मुहिम कर दी गई। इवन प्रोफेशनल जर्नलिस्ट जो हमारा कैमरामैन है, जो हमारा फोटोग्राफर्स है, उसका नाम ही उस कैटेगरी से निकाल दिया गया जो जर्नलिस्ट की कैटेगरी होती है। इस हुकूमत से हम क्या तवक्को कर सकते हैं कि जो साफ़ियों को उनके पेशा वाराना फ़राइज़ की बुनियाद के ऊपर पूरी दुनिया में कैमरामैन को, न्यूज़ फोटोग्राफर्स को, न्यूज़ कैमरामैन को जो जर्नलिस्ट कंसिडर किया जाता है, तो इस हुकूमत ने तो उसको भी कैटेगरी से निकाल दिया है। तो अब ये जो कल वाक़या हुआ है ये तो बिल्कुल आप कह समझते हैं कि साफ़ियों के ऊपर एक बिल्कुल वाज़े एक सेट है, क्योंकि ये प्रेस क्लब के बाहर हुआ है। अब पुलिस जो है अभी तक तो बज़ाहिर तावन कर रही है, लेकिन वो तावन हम देख रहे हैं कि 48 घंटों का हमने टाइम दिया है, लेकिन जिस तरीके से पुलिस आगे इस केस को लेके जा रही है, इसको
तूल दे रही है और अभी तक कोई प्रॉपर कोई ऐसी निशानी हमें नहीं दी गई जिससे पता चल सके कि कौन इसके कातिल हैं। अब पुलिस इसको क्राइम रिपोर्टर्स की ज़ाती ज़िंदगी के साथ जोड़ने की कोशिश कर रही है, कुछ और चीज़ें करने की कोशिश कर रही है। हम कह रहे हैं जो भी चीज़ है, चीज़ सामने लाई जाए, कातिल गिरफ्तार किए जाए और उनको करार वाकई सजा दी जाए। अगर ये टारगेट किलिंग है तो वो भी होना चाहिए। अगर ये सहाफ़ियों के लिए थ्रेट्स है तो उसके हवाले पे सहाफ़ियों के लिए कोई अमली तौर पे हुकूमत को इक़दाम उठाने होंगे। ये कोई ज़ुबानी जमा खर्च से काम नहीं चलेगा। आज हसन खावर साहब जो पंजाब हुकूमत के तर्जुमान हैं वो भी आए थे, जनाजे में शिरकत की, यकजहती की, इज़हार रंजो गम भी किया और ये भी कहा कि ये सहाफ़ियों के लिए थ्रेट है। तो अगर ये सहाफ़ियों के लिए थ्रेट है तो फिर आप क्या सो रहे हैं? क्यों आप अभी तक अमली इक़दाम नहीं कर रहे? मैं समझता हूँ कि इस गेट के आगे प्रॉपर एक सिक्योरिटी होनी चाहिए थी और भी सहाफ़ियों के लिए कोई अमली इक़दाम होने चाहिए। लेकिन ये जिस तरीके से पूरी दुनिया में समझा जाता है कि पाकिस्तान की सरजमीन सहाफ़ियों के लिए मुश्किल सरजमीन हो गई, यहाँ पे उनको पेशा वाराना फ़राइज़ के हवाले से मुश्किलात का सामना है और उनको आज़ादाना माहौल में काम करने के हवाले से प्रॉब्लम्स हैं। ये इसका आकाश है।